अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो घोटाले और भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगे और अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो धोखेबाज सलाखों के पीछे होंगे। शाह ने राजस्थान की कांग्रेस नीत सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर उसने पिछले साल उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड में विशेष अदालत का गठन किया होता तो आरोपियों को अब तक फांसी हो गई होती। उन्होंने गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार में नंबर 1 होने का आरोप लगाया और लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। शाह ने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 सीटों के साथ मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उदयपुर में जनसभा में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए शाह ने कहा कि ये 9 साल भारत के लिए कई मायने में परिवर्तनकारी रहे। रैली के बाद गृह मंत्री ने एक होटल में आदिवासी नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त रणनीति बनाने के लिए हाल में पटना में बैठक करने वाले विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे वे भ्रष्टाचार में शामिल रहे और लोगों का भला नहीं करना चाहते हैं। वे अपने अपने बेटों का भविष्य तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लालू यादव का लक्ष्य अपने बेटे तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बनाना है। ममता बनर्जी का लक्ष्य अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना है और इसी तरह अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, राहुल बाबा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। उन्होंने गहलोत नीत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है और उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के दोषियों को सजा में देरी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की पिछले साल 28 जून को 2 लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।